हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट सेशन इन द सीरीज ऑफ टॉपिक वाइज करंट अफेयर एमसीक्यूज। नाउ इस सीरीज में वी आर कवरिंग द टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी टू मिड दिसंबर। नाउ इस वीडियो के पहले हमने ऑलरेडी एटलीस्ट 6 वीडियोस कर ली हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। कुछ वीडियोस और आएंगी एंड दिस सीरीज विल बी कंप्लीटेड देन। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर द अपॉइंटमेंट्स। 104 क्वेश्चन है टोटल अपॉइंटमेंट्स के। बट अपॉइंटमेंट्स बताने के साथ साथ मैं आपको करंट अफेयर्स के कुछ एडिशनल एज वेल एज स्टैटिक के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके जीके के पोर्शन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और ऐसा ही मैंने हर वीडियो में किया है। तो अगर आपने थीम 1 से वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वीडियो देख सकते हैं, या इसके ऊपर अभी वीडियो के ऊपर आपको आई बटन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप प्लेलिस्ट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। So let us start with the today's appointments chapter. Now let us start the questions. Now अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक जो है वो मैं पिन कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा। आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं एट ₹29। Now who has been appointed as the 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सो अभी रिसेंटली जस्टिस सूर्यकांत को अपॉइंट किया गया है एज द 53rd चीफ जस्टिस। बी आर गवई जो थे हमारे वो 52nd चीफ जस्टिस थे। नो अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे आपके लिए टू नो अबाउट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नो अब अगर मैं बात करूँ तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिट्स इन द सुप्रीम कोर्ट। एंड अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की टोटल संख्या की बात करूँ तो टोटल 34 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें 33 जो हैं वो जजेस हैं एंड 1 देयर इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑल्सो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट वेस्ट इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या को बढ़ा सकती है। ओके अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशंस के बारे में तो मिनिमम 65 ईयर्स ऑफ एज, मतलब मैक्सिमम 65 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के केस में। बट हाई कोर्ट के जज के केस में यही एज 62 ईयर्स है। एंड यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान में रखना। अगर मैं बात करूं अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग आपको ये पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल जुडिस्डिक्शन का आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके तो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुडिस्डिक्शन कम्स अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है रिट्स। सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है किस आर्टिकल में? तो ये 32 आर्टिकल है जिसमें 5 टाइप के रिट्स इशू होते हैं। दैट इज द हैबीज कॉर्पस, मेंडामस, प्रोहिबिशन, सर्श्योरी, क्वो वारंटो। दीज आर द रिट्स। अगर मैं बात करूं एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल की जो कि है आर्टिकल 143, दिस इज रिलेटेड टू द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इतने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको नहीं भी तो 20+ पॉइंट्स यहाँ पे कवर करवा दिए हैं। ऐसे ही वी विल डील विद ऑल द क्वेश्चंस। नाउ who has been appointed as the new chairman of the Indian Space and Research Organization? करेक्ट आंसर इज डॉक्टर वी नारायणन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये जानना कि इसरो इस्टेब्लिश कब हुआ था। तो ये मैं मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करवा चुका हूँ। 1969 में इसरो वॉज फॉर्म्ड। अब इसरो के कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस की बात करें तो सबसे पहले तो यू हैव टू नो अबाउट द आदित्य L1 मिशन जो कि सन के लिए था। एंड यहाँ पे L स्टैंड्स फॉर लैग्रेंज पॉइंट। ओके इसके बारे में मैं ऑलरेडी साइंस एंड टेक की वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा ये लैग्रेंज पॉइंट क्या होते हैं। नेक्स्ट है हमारा चंद्रयान। चंद्रयान मिशन तो आपको पता ही होगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट जानना है कि चंद्रयान जो 5 मिशन है वो जापान के साथ कोलैबोरेशन में इंडिया यहाँ पे कंडक्ट करने वाला है। एंड ये साउथ पोल के लिए होगा। सो इसरो प्लस जापान की जो एजेंसी है स्पेस एजेंसी दैट इज द जाक्सा, ये दोनों यहाँ पे कंडक्ट करने वाले हैं साउथ पोल ऑफ द मून के लिए एक मिशन। नेक्स्ट है शुक्रयान। शुक्रयान के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने प्लान किया है और इसरो ने प्लान किया है बाई 2028 इसको लॉन्च करने का। गगनयान की बात करूं, गगनयान की मैं बात करूं तो 2026 में फर्स्ट फ्लाइट होगी। एंड जो BAS है दैट इज द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंडिया का टारगेट है 2035 में खुद का एक स्पेस स्टेशन को बनाना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसरो एंड नासा ने एक इंपॉर्टेंट मिशन यहाँ पे कंडक्ट किया था 2025 में विच इज़ नोन एज द निसार मिशन।
दैट इज नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार मिशन। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ गई। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इसका वी नारायणन है, ये तो आपने देख ही लिया होगा। नेक्स्ट हमारा, हु वॉज अपॉइंटेड एज द 11th चेयरपर्सन ऑफ द सेबी। तो करेक्ट आंसर इज तुहीन कांत पांडे। अब सेबी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनिशियली इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1988, बट ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनी थी? तो सेबी बिकेम अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन 1992। अब सेबी का काम क्या है? तो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने का काम है सेबी का, एंड म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो हैं और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम है यहाँ पे सेबी का। ओके, अब जो मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ तो बेसिकली दो टाइप्स की मार्केट होती हैं। एक तो है प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। नाउ प्राइमरी मार्केट इज वन जहाँ पे द सिक्योरिटीज आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। आपने आईपीओ का नाम सुना होगा, अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा, फिजिक्स वाला का आईपीओ आया था, दैट इज द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। प्राइमरी स्टॉक मार्केट में सिर्फ वही कंपनी जाती हैं जो पहली बार अपने शेयर्स को बेच रही हैं। सेकेंडरी मार्केट में जो परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज होता है ऑन अ रेगुलर बेसिस। ओके, सेकेंडरी मार्केट जो होती हैं वो जनरली स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होती हैं, जिसके बारे में हम आगे यहाँ पे बात करेंगे। ओके, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। सो लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सनाए ताकीची इज द करेक्ट आंसर। अब मैं जापान की बात करूं तो जापान इज अ कंट्री जो कि एक पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है। अभी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है? सो दिस इज अ एरिया दैट इज एसोसिएटेड विथ अ लार्ज नंबर ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जापान के एक फेमस माउंटेन के बारे में, दिस इज द माउंट फूजी और माउंट फूजियामा। इसके अलावा मैं बात करूं तो जापान एक आइलैंड कंट्री है जिसमें अराउंड 16,000 आइलैंड्स हैं, एंड इन 16,000 आइलैंड्स में कौन सा लार्जेस्ट आइलैंड है? ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो होंशु आइलैंड है, दिस इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान। ओके, नाउ इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंडिया एंड जापान के रिलेशंस की, तो अभी आपको पता होगा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है इंडिया में, इट इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड, एंड जो E10 शिनकानसेन ट्रेन है ये जापान देने वाला है इंडिया को, एंड ये बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट भी जापान की ही हेल्प से बनाया जा रहा है। ओके, इसके अलावा भी मैंने आपको ल्यूपेक्स मिशन के बारे में बताया, तो इसके बारे में मेरे हिसाब से जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब मिलिट्री एस्पेक्ट में बात करें तो एक जीमैक्स एक्सरसाइज है जो कि एक मेरी टाइम या नेवी की एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड जापान। इसके अलावा वीर गार्जियन के बारे में आपको पता होना चाहिए, दिस इज एन एक्सरसाइज दैट इज रिलेटेड टू द एयरफोर्स। एंड धर्म गार्जियन तो आपको पता ही होगा, इट इज एसोसिएटेड विद द आर्मी ऑफ द बोथ द कंट्रीज। तो इतना समझ आ गया, काफ़ी क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर लिए। सो लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट थिंग। Which former RBI governor was appointed as the executive director at the IMF representing India's constituency? Correct answer है हमारा उर्जित पटेल, and he has also been the गवर्नर ऑफ द RBI। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला तो RBI जो कि फॉर्म हुआ था 1934 में, एंड ये नेशनलाइज हुआ था 1949 में। एंड इम्पॉर्टेंट अनदर पॉइंट इज अबाउट द IMF। अब ये IMF की अगर मैं बात करूँ तो IMF 1945 में फॉर्म हुआ था, विच कीप्स अ व्यू ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सारी चीज़ों पे IMF का फोकस है। IMF के हेडक्वार्टर्स की अगर मैं बात करूं तो ये वॉशिंगटन में सिचुएटेड है, वॉशिंगटन USA। एंड अगर मैं बात करूं तो IMF के SDRs हैं, दैट इज़ द स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एंड एक है रैपिड क्रेडिट फाइनेंसिंग। तो ये दोनों जो यहाँ पे बॉडीज़ हैं, ये दोनों जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है ये IMF के ही हैं। तो इतने इतने पॉइंट्स आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए इस वाले सेक्शन में। अब let us see the next question. Who was elected as the president of the International Olympics Committee IOC, becoming the first African to hold the post? अब करेक्ट आंसर इसका क्रिस्टी कोवेंट्री। अब अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी की, तो ये जो है ना
1894 के अराउंड इस्टेब्लिश हुई थी। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना। इसके अलावा मैं ओलंपिक्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के फैक्ट्स बता रहा हूँ, इसको आप नोट कर लेना। सबसे पहला तो 2026 का विंटर ओलंपिक्स ये इटली में होने वाला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यूथ ओलंपिक्स 2026 का, ये डकार विच इज़ इन सेनेगल, यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ अबाउट द 2028 समर ओलंपिक्स, तो ये लॉस एंजलिस यूएसए में कंडक्ट होने वाले हैं। एंड अगर मैं बात करूँ 2030 विंटर ओलंपिक्स की, तो ये फ्रांस में इट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे ना। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है ना ये सीरीज़, तो प्लीज़ एटलीस्ट आप लाइक कर सकते हो वीडियो को। आपके लाइक से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है टू ब्रिंग सच कंटेंट। सो यू कैन लाइक द वीडियो और यू कैन डिसलाइक अगर आपको पसंद नहीं आई तो। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे ये हैं शक्तिकांत दास, एंड ही हैज़ ऑल्सो बीन दी फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई। नेक्स्ट है हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन 8-day कैंप टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये हैं लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रेसिडेंट के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो प्रेसिडेंट की बात करें तो देयर शुड बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कहाँ पे मैंशनड है? ये मैंशनड है आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। नाउ ऑल्सो द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द ऑल द 3 फोर्सेस। समझ आ गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैं बात करूं तो प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री, ओके। एंड एग्जीक्यूटिव और रियल हेड कौन है? रियल हेड इज द प्राइम मिनिस्टर, ओके। नाउ प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के बारे में आर्टिकल 54 में दिया है। प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के बारे में आर्टिकल 61 में दिया है। प्रेसिडेंट जो पार्डन ग्रांट कर सकते हैं वो आर्टिकल 72 में दिया है। एंड प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल 123 में है। वहीं पे अगर मैं गवर्नर की बात करूं, गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ये आर्टिकल 213 में है, ओके। समझ आ गया? समझ आ गया तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ who has been elected as the Canada's 24th Prime Minister? So Mike Carney has become Canada's 24th Prime Minister now, and he belongs to the Liberal Party. इसके अलावा अगर मैं कनाडा की बात करूं तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि कनाडा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैश। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज जो लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रोड बॉर्डर है ना, दैट इज बिटवीन कनाडा एंड यूएसए, ओके। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कनाडा एंड यूएसए में लेक सुपीरियर, लेक ओंटारियो, ऑल ऑफ दीज लेक्स आर ऑन द बॉर्डर ऑफ यूएसए एंड कनाडा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हु टुक चार्ज एज द 29th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। सो टीसीए कल्याणी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए ये जानना कि जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, डिफरेंट सॉरी नॉट मिनिस्ट्रीज बट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। सबसे पहला तो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। नाउ दिस डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बजट। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि बजट कौन सा डिपार्टमेंट बनाता है गवर्नमेंट का, तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। नेक्स्ट है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। नाउ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंदर ही आते हैं हमारे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। थर्ड डिपार्टमेंट की बात करूं तो दिस इज डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ओके। नेक्स्ट अगर फोर्थ डिपार्टमेंट की बात करूं तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंशियल सर्विसेज। एंड अगर लास्ट डिपार्टमेंट की बात करूं तो ये है दीपम। अब दीपम का फुल फॉर्म क्या है? दीपम का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। क्लियर है? सो बी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एंड ये पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं आपको, इसको आप ज़रूर नोट डाउन करना। नेक्स्ट इज हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सो ये हैं हमारे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह।
अब अगर मैं बात करूं डिफरेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस की, तो इसके बारे में एक पॉइंट्स आप जान ले। जो असम राइफल्स है ना, दिस इज द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स इन इंडिया, जो कि स्टैब्लिश हुई थी इन द ईयर 1835। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो CRPF, जिस पे ये क्वेश्चन बेस्ड है, दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1939। नेक्स्ट है हमारा ITBP, दैट इज द इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, ये 1962 में इस्टेब्लिश हुई थी। BSF की मैं बात करूं तो BSF वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1965। देन इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, ये 1969 में इस्टेब्लिश हुई थी। एंड द फेमस NSG, दैट इज द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, दीज वेर इस्टेब्लिश्ड इन 1984। ये जितने भी मैंने अभी आपको बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यही वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से आते हैं जिसको आप छोड़ के आते हो एग्जाम में। CDS में भी क्वेश्चन आता है, CAPF के भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एंड स्टेट PSC में भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो इनको नोट डाउन जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं, who has been appointed as the chairman of the reconstituted National Security Advisory Board, तो ये हैं आलोक जोशी। नाउ आलोक जोशी के बारे में यू नीड टू नो दैट ही वाज द फॉर्मर रॉ चीफ। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना, हु इज द रॉ चीफ अभी के टाइम पे। ओके, करेक्ट है। आगे देखते हैं, who was appointed as the chairman of the Economic Advisory Council to the Prime Minister. This is also a very, very important question. So, S. Mahendra Dev is the chairman of the Economic Advisory Council. Okay. Next देखते हैं हमारा, who became the first mycologist to be appointed as the director of the Botanical Survey of India. So correct answer है हमारा कनद दास. He has become the first mycologist. अब अगर मैं बात करूं बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, सो दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर मैं बात करूं द ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, तो द बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1890, and the headquarters of the Botanical Survey of India is in कोलकाता वेस्ट बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, who was sworn in as the 9th director of the FBI taking the oath on the Bhagavad Gita. So this was काश पटेल। अब अगर मैं बात करूं इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में, तो यहाँ पे ये पॉइंट्स आप नोट कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं मोसाद के बारे में, तो मोसाद इज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इजराइल। इंडिया के बारे में तो आपको पता होगा ही, हमारी रॉ है। यूके के बारे में M16 इज द इंटेलिजेंस एजेंसी। अगर मैं बात करूं जर्मनी के बारे में, तो जर्मनी RGB सॉरी। एंड अगर मैं रशिया के बारे में बात करूँ ना, तो आप लोगों में से मैक्सिमम लोग आंसर करोगे कि KGB जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसी है रशिया की, बट यहाँ आप गलत कर दोगे क्वेश्चन, बिकॉज 1954 टू 1991 तक KGB वॉज द प्राइमरी इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ रशिया ड्यूरिंग द सोवियत यूनियन। एज यू नो 1991 में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था, एंड इसके बाद जो थी रशिया की अब इंटेलिजेंस सर्विस है FSB, दैट इज द फेडरल सिक्योरिटी सर्विस। ओके, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे फेडरल सिक्योरिटी जो सर्विस है ये कहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो ये आप रशिया मार्क करोगे। नेक्स्ट इज, who was elected as the first female president of the Asian Infrastructure Investment Bank. So correct answer is Zhu Ziai. अब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में यू नीड टू नो कि ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 2013 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर इज इन बीजिंग। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं मेंबर्स की, तो प्रेजेंट टाइम में एज ऑफ दिसंबर 2025 110 प्लस मेंबर्स हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं शेयर होल्डिंग की, तो चाइना इज एट द फर्स्ट प्लेस, सबसे ज़्यादा इस बैंक में शेयर होल्डिंग जो है वो चाइना की है। अगर मैं बात करूं इंडिया के बारे में, तो इंडिया होल्ड्स द सेकेंड लार्जेस्ट शेयर्स और द सेकेंड लार्जेस्ट मनी इन दिस बैंक। करेक्ट है, समझ में आ गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, who has been appointed as the Director General of the Directorate General of Civil Aviation. So this is फैज अहमद किदवई।
अब ये जो DGCA है ना, इट डायरेक्टली कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की बात करूं तो इनके यूनियन मिनिस्टर का क्या नाम है? यूनियन मिनिस्टर का नाम है राम मोहन नायडू। राम मोहन नायडू। नेक्स्ट हमारा, अगर मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करूं यहाँ पे, तो मुरलीधर मोहोल इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। अब अगर मैं बात करूं, एक प्राइमरी स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इज उड़ान। फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, तो ये स्कीम भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द इंडियन सीनियर मेंस फुटबॉल टीम? तो यहाँ पे खालिद जमील हैज़ बिन अपॉइंटेड। अब अगर मैं बात करूँ रिसेंटली एक अवार्ड की, रिसेंटली एक विन की, तो जो सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप है ना, इसमें इंडिया सक्सेसफुली डिफीटेड बांग्लादेश टू विन द टाइटल। सो ये पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज हु हैज़ बिन रीअपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अंटिल 2027? सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अभी हैं आर वेंकट रमन। अब यहाँ पे अटॉर्नी जनरल के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला तो ये कि कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। नाउ ऑल्सो आपको ये पता होना चाहिए कि ही रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट इन ऑल द केसेस। नेक्स्ट इज कि इनको अपॉइंट कौन करता है, तो अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इट मीन्स दैट कि जब भी प्रेसिडेंट बोलेंगे इनको रिजाइन करने को, इनको रिजाइन करना पड़ेगा। इट मीन्स दैट अटॉर्नी जनरल वर्क्स ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, नाउ इनके पास कुछ बहुत डिफरेंट टाइप की पावर्स होती हैं, जिसमें कि एक पावर है राइट टू ऑडियंस। राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स, मतलब जितनी भी कोर्ट्स हैं इंडिया में, कहीं पे भी जाके वो विजिट कर सकते हैं, उनको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एज वेल एज पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में, लोकसभा में ही हैज़ द राइट कि वो जाके पार्लियामेंट में वहाँ पे भी वो बैठ सकते हैं। बट जो मेंबर्स को वोट करने का राइट मिलता है ना, वो वोट करने का राइट इनको नहीं मिलता है। ही हैज़ नो राइट टू वोट। इतनी इंफॉर्मेशन एट मिनिमम आपको पता होनी चाहिए अबाउट द अटॉर्नी जनरल। नो, अटॉर्नी जनरल सेंटर के लेवल पे होते हैं। अगर मैं वही बात करूं स्टेट के लेवल पे कौन रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को, तो वो होते हैं एडवोकेट जनरल। अब इन एडवोकेट जनरल को अपॉइंट कौन करता है, तो ये जो रिस्पेक्टिव गवर्नर्स हैं ना स्टेट के, वो अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट है, विच इंडियन ओरिजिन लीडर वॉज अपॉइंटेड एज कैनेडाज मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स? ये है अनीता अनंत। नेम इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडियन ओरिजिन की हैं, सो आपको ध्यान में रखना है। Who was appointed as the new chairperson of the National Stock Exchange Governing Board? So this is Srinivas Injeti. अब आपको मैं बताता हूँ अबाउट द स्टॉक एक्सचेंज। दो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो है NSE, दैट इज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड द अनदर वन इज BSE, दैट इज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में बना था एंड इट इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखना कि 2025 में 150 ईयर्स हुए हैं BSE को, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कहाँ सिचुएटेड है, तो बॉम्बे नाम से यू कैन डिराइव कि ये बॉम्बे में सिचुएटेड है। एंड यहाँ पे 5500 प्लस कंपनीज लिस्टेड हैं। वहीं अगर मैं NSE की बात करूँ तो NSE दैट इज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये 1992 में बना था एंड इसमें 2500 प्लस कंपनीज लिस्टेड होती हैं। तो मिनिमम इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। Who has been nominated to Rajya Sabha as an eminent individual under the Article 81A? So this is उज्जवल निकम। Now इनके अलावा 3 और लोगों को अपॉइंट किया गया है, तो वो नाम कौन से हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब ये जो राज्यसभा में नॉमिनेशन की बात है ना, तो कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। प्रेसिडेंट हैज पावर टू अपॉइंट 12 मेंबर्स टू दी राज्यसभा, जो कि लिटरेचर के फील्ड से हो सकते हैं, स्पोर्ट्स के फील्ड से हो सकते हैं, पब्लिक अफेयर्स के फील्ड से हो सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट 12 लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं इनटू दी राज्यसभा। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि प्रेसिडेंट पहले 2 एंग्लो इंडियंस को भी नॉमिनेट करते थे इन लोकसभा। ना वो प्रोविजन जो है वो अब फिनिश हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है एंड इससे रिलेटेड एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है।
आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो दो एंग्लो इंडियंस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे उसको अब एबॉलिश कर दिया गया है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। देखते हैं आपने कितना रिवाइज किया है अमेंडमेंट्स को। नेक्स्ट है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा। सो दिस इज जस्टिस सूर्यकांत। एक बात आपको पता होनी चाहिए, जो ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है ना नेशनल वाली, इसके जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। ओके, तो अभी क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत हैज बिकम द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज व्हाई ही इज आल्सो द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। ना, नालसा की अगर मैं बात करूं तो ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1987 में इस्टेब्लिश हुआ था बाय द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। ओके, अब नालसा के बारे में कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये आर्टिकल 39A क्या है? ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो ये कौन से पार्ट में आते हैं? तो ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। अगर मैं वही बात करूं पार्ट 4A की, तो पार्ट 4A कॉन्स्टिट्यूट्स दी फंडामेंटल ड्यूटीज, करेक्ट है। एंड यहीं पे अगर मैं पार्ट 3 की बात करूं तो ये है फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 2 हमारा है सिटीजनशिप, एंड पार्ट 1 जो है दैट इज यूनियन एंड स्टेट्स। तो यहाँ पे कुछ पार्ट्स मैंने आपको रिवाइज करा दिए। ओके, अब जैसे ये नेशनल लेवल पे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है ना, वैसे स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भी होती है। एंड इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन होते हैं? द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भी होती है। ओके, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज, who was appointed as the director of the Vikram Sarabhai Space Center, VSSC. So this is this is Dr. A. Rajan. Now, who was appointed as the full-time member of नीति आयोग? full-time member कौन बने अभी नीति आयोग के? तो ये बने हैं फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा। नीति आयोग की बात करें, व्हेन वाज इट इस्टेब्लिश? 2015 में इस्टेब्लिश हुआ था। एम क्या है नीति आयोग का? एम है टू फॉस्टर दी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। चेयरमैन कौन होता है? द चेयरमैन इज द प्राइम मिनिस्टर। ओके, एंड इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को देखने का काम नीति आयोग का ही है। एंड नीति आयोग एक रिपोर्ट भी रिलीज करता है, दैट इज द SDG इंडेक्स रिपोर्ट। ओके, नाउ Who became first woman to lead the UK's MI6 इंटेलिजेंस एजेंसी? अभी मैंने बताया था आपको MI6 जो है वो यूके की इंटेलिजेंस एजेंसी है, एंड इनको लीड करने वाली फर्स्ट वुमेन इज ब्लेज मैत्रेवली। नेक्स्ट इज, हु वाज अपॉइंटेड एज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन 2025? ये हैं विवेक जोशी। अब अगर मैं इलेक्शन कमीशन की बात करूं तो आर्टिकल 324 में दिया हुआ है अबाउट दिस इलेक्शन कमीशन, एंड ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 प्राइमरीली लोग होते हैं। एक हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एंड 2 आर द इलेक्शन कमिश्नर्स। इसी में से एक जो हैं वो विवेक जोशी हैं। राजीव कुमार जो हैं, ज्ञानेश कुमार जो हैं वो इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर में अभी मैंने बताया, एक है हमारे विवेक जोशी और एक है हमारे सुखबीर सिंह संधू। ओके, नो यहाँ पे आपके लिए आर्टिकल 326 भी इंपॉर्टेंट है। अब आर्टिकल 326 क्या बोलता है? तो द आर्टिकल सेज दैट जो भी चुनाव होंगे, जो भी इलेक्शंस होंगे इंडिया में, इसमें जो है जो प्रोसेस होगा वो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का होगा। इट मीन्स वोटिंग का होगा, जिसमें 18 ईयर्स ऑफ एज विल बी रिक्वायर्ड टू कास्ट योर वोट। ओके, इलेक्शन कमीशन का काम एक ये भी है, जो रीजनल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको सिंबल्स वगैरह असाइन करने का काम भी इन्हीं का है। Who became the first transgender member appointed to the Supreme Court Committee? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में वो पूछने वाला है। 110% ये क्वेश्चन आएगा। ओके, नाउ ये हैं अक्कई पद्मशाली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Who has been appointed as the Secretary जनरल ऑफ एसोचैम? दिस इज मनीष सिंघल। एसोचैम के बारे में ये याद रखना, 1920 में इट वॉज फॉर्म्ड। अब अगर मैं 1920 की बात करूं तो यहाँ पे एक
बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी भी फॉर्म हुई थी इन द मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट में। कौन सी बॉडी थी वो थी AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ओके, दो प्राइमरी यहाँ पे लोग थे, एक तो लाला लाजपत राय थे एंड एक दीवान चमन लाल। तो ये नाम आप भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। Who was appointed as the vice chief of the army staff? This is Lieutenant General Pushpendra Singh. Next है, who was elected as the speaker of the Delhi Legislative Assembly? This is Vijendra Gupta. Important है, पूछ सकते हैं। ओके, नाउ सोलर फैसिलिटी की बात करूं तो ये दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इज नाउ ऑन द renewable sources of energy. Who has been appointed as the vice president and chief risk officer of the new development bank? So this is Dr. Rajiv Ranjan. अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक में मैंने मल्टीपल टाइम्स बताया है आपको, 2014 में ये इस्टेब्लिश हुआ था एंड इसका अनदर नेम है ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, बिकॉज ये ब्रिक्स नेशन का बैंक है। ओके, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो शंघाई में है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना इसको। Who was appointed as the first female assistant commissioner in Balochistan from the Hindu community? This is again very very important. Correct answer है कशिश चौधरी। Who has been appointed as the executive director of Reliance Industries Limited? So this is अनंत अंबानी। एंड अनंत अंबानी को भी रिसेंटली एक अवार्ड भी मिला है, किस बारे में तो वनतारा, इन्होंने एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए एक वनतारा विच इज़ अ प्राइवेट इनिशिएटिव, ये इन्होंने फॉर्म किया था इन जामनगर गुजरात। तो इस इनिशिएटिव के लिए अनंत अंबानी को यहाँ पे अवार्ड भी मिला है। वो अवार्ड कौन सा है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। Who was named as the successor to Warren Buffett as the CEO of Berkshire Hathaway? So this is Greg Abel. यहाँ पे 1961 में एक और चीज़ भी फॉर्म हुई थी, क्या थी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्लॉस श्वाब इसके फाउंडर थे, बट इन्होंने रिसेंटली रिजाइन किया था एंड वहाँ पे नया एक प्रेसिडेंट अपॉइंट हुआ है ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये आपको ये कौन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। Who has been appointed as a secretary of the BCCI? This is देवाजीत शाक्या। मैं बात करूँ अगर प्रेसिडेंट ऑफ BCCI तो ये है मिथुन मानस। एंड जय शाह कौन है? ही इज द ICC प्रेसिडेंट। करेक्ट है। नेक्स्ट है, who has been appointed as an ombudsman of the BCCI? This is Justice Arun Mishra. Now, who was appointed as the Director General of Bureau of Civil Aviation? This is Rajesh Nirwan. This is again important, आपसे पूछ सकते हैं। Now, who has been appointed as the Ambassador of India to Israel? So this is Jitendra Pal. यहाँ पे ऑपरेशन अजय आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था टू ब्रिंग बैक सिटीजन्स फ्रॉम वॉर स्ट्रिकन इजराइल। ऑपरेशन जो है सिंधु, इट वॉज कंडक्टेड टू ब्रिंग बैक सिटीजन्स फ्रॉम द वॉर टॉर्न ईरान। ठीक है। ऑपरेशन कावेरी साउथ सुडान से इंडियन सिटीजन्स को लाने के लिए किया गया था। ओके, तो ये सारे ऑपरेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, पूछ सकते हैं। Who was appointed as the chairperson of the Athletics Federation of India Athletes Committee? This is Anju Bobby George. This is again very important. Next, who has been appointed as the Chief Justice of the Bombay High Court? So, correct answer is Justice Sri Chandra Shekhar. Who was appointed as the Deputy Governor of RBI in April 2025? This is Dr. Poonam Gupta. Important है ये। Important क्यों है? Because he has become the first woman to hold the position in over a decade. That's why it becomes important. Who has been appointed as the Secretary General of the Indian Ocean Rim Association? This is very very important. This is Sanjeev Ranjan. Who has been elected as the President of the Institute of Company Secretaries of India? This is Dhananjay Shukla. अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है जल्दी जल्दी करते हैं। ओके, who was reappointed as the Executive Director of UN Women? Again, this is very much important. Correct answer is Dr. Seema Bahus. Next is, who was nominated as a director of on the central board of the RBI? This is Anuradha Thakur. Next, who has been appointed as governor of Goa? This is Pusapati अशोक गजपति राजू। अगर मैं बात करूं यहाँ पे अबाउट
गवर्नर ऑफ बिहार, तो ये है आरिफ मोहम्मद खान। Who was appointed as the new chief executive CEO of UIDAI? UIDAI वही organization है which manages your Aadhaar card. So correct answer is Bhuvnesh Kumar. Next, who was appointed as the chief risk officer of the State Bank of India? This is Baldev Prakash. Who was appointed as the chief justice of the Delhi High Court in January 2025? This is Justice Devendra Kumar Upadhyay. Important है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। who has been confirmed as the director of national intelligence in US, becoming the first Hindu to hold the post. This was Tulsi Gabbard. Very much important. Who was elevated as a judge of Supreme Court in India, previously serving as the Chief Justice of Patna High Court? This is Justice Vipul Manubhai Pancholi. Very important. ये AEDO के एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं उसमें। Who was appointed as the Deputy Governor of RBI in October 2025? This is Sirish Chandra Murmur. Who was appointed as the Executive Director of RBI? This is Sonali Sen Gupta. Next is who was elected unopposed as the 37th President of the BCCI? This is Mithun Manas. Next is who became the first woman to hold the office of Interim Prime Minister of Nepal? This is Sushila Karki, and he was also a judge. And his appointment was a result of a Gen Z revolution in Nepal. Next is who was appointed as the Governor of Haryana in July? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है असीम कुमार घोष। इंपॉर्टेंट हैं तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज who has been appointed as the LG of Ladakh, succeeding Brigadier BD Mishra? तो ये है कविंदर गुप्ता। This is very important. Okay. Next है who was appointed as the first Prime Minister of Sudan since the civil war broke out in 2023? So very important, पूछ सकते हैं। This is Dr. Kamil Idris. Next is who was nominated by US President Donald Trump as the next ambassador to India? Important है तो सर्जियो गौर is the correct answer. Next है हमारा who was elected as the president of the 80th United Nations General Assembly? ये है Annalena Baerbock, and he has become the 5th woman to hold the post. इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो है ना वो एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है, तो इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है who has been re-elected as the chairman of the Bar Council for a 7th consecutive term? This is Manan Kumar Mishra. Next, who assumed the command of the Indian Air Force Western Air Command? So this is Air Marshal Jitendra Mishra, who has been appointed as the new Chief Executive Officer of Nesocom Foundation. So this is Jyoti Sharma. Who was appointed as the CEO and Managing Director of Tata AIG General Insurance Company? This is Amit Ganorkar. Who was elected as the new President of Athletics Federation of India? So this is Bahadur Singh Saggu, and this is very important. ये पूछ सकते हैं आपसे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। Now, who was appointed as the Chief Financial Officer of the Signature Global Limited? This is Sanjeev Kumar Sharma. Who was appointed as the chairman of the newly established advisory board for equal? This is Justice B.N. Shri Krishna. This is also important. जब क्वेश्चन पेपर हार्ड वो बनाएंगे ना, तो इस तरह के क्वेश्चन वेगली मेड क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज जस्ट अ सेकेंड। No, yes. Who was appointed as the Secretary General of the Indian Direct Selling Association? This is Romesh Kumar Puri. Next, who has been appointed as the CEO designate of the Avenue Supermarts, that is the DMart? This is Anshul Asawa. The CEO designate of the United States, that is the Diageo India? This is Praveen Someshwar.
Next is who assumed the role of director at SAIL. This is Manish Rajgupta, who was appointed as the MD and CEO of PNB. This is again important and important for those who are preparing for the banking examination. So ये है अशोक चंद्रा. MD and CEO of the Indian Bank ये है विनोद कुमार, who took charge as the Secretary of the Department of Higher Education. This is Vineet Joshi. Next, who was reappointed as the chairperson of the PM Museum and Library Society Executive Council. This is Niripendra Mishra. Who was appointed as the Group CEO of Angel One. ये हैं Ambarish Khenge. Now, who has been appointed as the MD and CEO of Zurich Kotak General Insurance. This is Alok Kumar Agarwal. CEO of Zurich Kotak General Insurance is Alok Kumar Agarwal. CEO and Executive of Reliance Power is Neeraj Parak. Now, who was appointed as the CEO of LTI Mindtree? So, this is Venugopal Lambu. Next, who was appointed as the brand ambassador for the 25th anniversary edition of Fiki Frames? So, this is Ayushman Khurrana. Next, who was appointed as the director of the ISRO's Liquid Propulsion System Center, LPSC? This is M. Mohan. Next, who was reappointed as MD and CEO of the IDBI Bank for 3 years? So, this is T.N. Manoharan. Who will succeed Sridhar Vembu as the new Group CEO of Zoho? So, this is Sailesh Kumar Dave. Who was appointed as the first CEO of Vedanta Resources Limited? Correct answer is Deshni Naidu. Who will take on the role of CEO of Sony Group Corporation effectively April 2025? This is Hiroki Totki. Who will take the oath as the 23rd Governor of Kerala? So, this is Rajendra Vishwanath Adelkar. Who has been sworn in as the Governor of Manipur? This is Ajay Kumar Bhalla. Very, very important. Next है, who has been appointed as the chairperson of the National Accreditation Board for Testing and Calibrating Laboratories. This is Sandeep Shah. Now, who was appointed as the new CEO of Ease My Trip? This is Rikant PT. Who was appointed as the CEO of Delhi Waqf Board? This is Ajimul Haq. Who was hired by Flipkart to lead its quick commerce business minutes? So, they hired the Dunzo co-founder Kabir Bishwas. Who has been nominated to Rajya Sabha as distinguished individual? This is Harshvardhan Shringla. Who was nominated to Rajya Sabha for contribution to history and culture? This is Dr. Meenakshi Jain. मैंने बताया था 4 लोगों का अपॉइंट किया गया है, 3 के नाम हमने देख लिए. And the fourth one is a social worker. Name is Sadanand Master. Who has been recommended as the Chief Justice of Manipur High Court in September 2025. This is Justice M. Sundar. Now, who was appointed as ex officio member of the Monetary Policy Committee in August? This is also very, very important question. तो इसका करेक्ट आंसर है इंद्रानील भट्टाचार्य. अब अगर मैं बात करूं अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो बेसिकली इसमें 6 मेंबर्स होते हैं. 3 मेंबर्स आर फ्रॉम आरबीआई एंड 3 मेंबर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं. ठीक है. एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्या यहाँ पे स्टेप होता है? इनको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है थ्रू वेरियस मेजर्स सच एज रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट. तो ये काम होता है एमपीसी का. ना जो चेयरमैन होता है ना एमपीसी का, दिस इज द आरबीआई गवर्नर. सो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है. हु अज्यूम द कमांड ऑफ इंडियन नेवल अकेडमी? एजीमाला. So this is Vice Admiral Manish Chadha, who was appointed as the Rehabilitation Council of India as a member from Lok Sabha. Very, very important. Correct answer यहाँ पे हमारा Lok Sabha MP Kanwar Singh Tanwar. Who has been named the NDA's candidate for Vice President? This is CP Radhakrishnan and अभी हमारे Vice President भी हैं. Who was administered the oath of the Office of Chief Information Commissioner of the Central Information Commissioner by the President of India? तो ये हैं राजकुमार गोयल. अभी इनको अपॉइंट किया गया है. दैट इज वाई दिस इज इम्पोर्टेंट. ज्ञानेश कुमार अब नहीं है.
मतलब वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं है। Next is the committee responsible for recommending the appointment of Chief Information Commissioner. The president consists of Prime Minister, leader of opposition of Lok Sabha and which other individual. So जो ये कमेटी होती है इनमें ये 2 मेंबर्स तो होते हैं, इनके साथ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो देयर। Now next is according to the latest statutory provisions of the Central Information Commission, for what term of office do the Chief Information Commissioner and Information Commissioner hold their position for? तो 3 years की पोस्ट के लिए इनको जो है वो अपॉइंट किया जाता है। Who was appointed as 53rd Chief Justice? So ये हमने देख ही लिया है, this is Justice Suryakant. So with this we are done with our appointments वाला part. अगर वीडियो यहाँ तक आपने देखी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो डू गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके वैल्यूएबल सजेशंस, एंड नेक्स्ट वीडियो में कौन से सब्जेक्ट पे करूँ, कौन से थीम पे करूँ, ये भी आप मुझे बता सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्टडिंग।